नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरोग्य और आस्था में। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकास्था के महापर्व छठ पूजा की। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को करने से सूर्यदेव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस पर्व में व्रती महिलाएं संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उन्नति की कामना करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ किया जाता है, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले एक राजा थे, राजा प्रियव्रत। उनकी पत्नी का नाम था रानी मालिनी। दोनों बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई उपाय किए, कई पूजा पाठ किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन वे महर्षि कश्यप के पास पहुंचे और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया और खीर बनवाकर कहा, राजा यह खीर रानी को खिलाइए, इससे आपको संतान प्राप्त होगी। राजा ने वैसा ही किया और रानी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने बाद जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृत निकला। राजा और रानी शोक में डूब गए और राजा अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंच गए। तभी वहां देवी प्रकट हुईं और बोलीं, हे राजा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूं। सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम षष्ठी है। राजा ने उनके सामने अपना दुख बताया। तब देवी षष्ठी बोली, अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखा, विधि विधान से षष्ठी देवी की पूजा की और लोगों में भी इस व्रत के प्रति आस्था जगाई। परिणाम स्वरूप रानी मालिनी फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी दिन से छठ पूजा व्रत की शुरुआत हुई। महाभारत काल में भी छठ पूजा का महत्व देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कर्ण, जो माता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण दानवीर और महान योद्धा बने। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना राज्य हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उनकी श्रद्धा और पूजा से प्रसन्न होकर छठी मैया ने पांडवों को फिर से राजपाट दिलाया। इस प्रकार छठ पूजा केवल व्रत नहीं, बल्कि विश्वास, तपस्या और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और संयम से किया गया व्रत जीवन में हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि छठ की पवित्रता हर घर तक पहुंचे, और हमारे चैनल आरोग्य और आस्था को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय छठी मैया की।